6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध करना यह राज्य का दायित्व होगा, राज्य यह काम करेगा। तो एक सवाल यहाँ पर बनता है कि हमने ये सुना है कि जो वयस्क लोग हैं उनके लिए राज्य ऐसा करे वैसा करे, समझ में आता है, लेकिन बाल्यावस्था में जो बच्चे, और बाल्यावस्था का मतलब 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, यानी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के शिक्षा और उनके बाल्यकाल देखभाल की जिम्मेदारी ये राज्य को बोला जा रहा है कि राज्य को ये काम करना है। तो एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि 6 साल से कम उम्र का जो बच्चा होगा वह तो अपने परिवार में रहता है और वहां पर उसे उसकी देखभाल करना यह परिवार की जिम्मेदारी होती है। फिर यहाँ पर हमारे संविधान निर्माता आखिर क्यों ये चाहते थे कि यह राज्य जो है यह जिम्मेदारी ले और राज्य यहाँ पर बच्चों का देखभाल करे? असल में इसका मूल कारण यह है कि आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, यानी जनांकीय लाभांश की स्थिति कहते हैं। जनांकीय लाभांश का मतलब क्या है कि जहां पर 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष की आयु के जो लोग हैं वह भारत में इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत का जो औसत आयु है वह 29 वर्ष है। दुनिया बूढ़ी हो रही है, 45-50 साल उनकी औसत आयु है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर वर्ग है, कार्यशील समूह है, वह अभी युवा है और यहाँ पर काम करने वाले लोगों की आबादी है। और यह जनांकीय लाभांश शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वह अपने माता पिता, अपने संरक्षकों पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं, और 64 साल के बाद हम ये मानते हैं कि जो वृद्ध लोग हैं उनकी भी निर्भरता वह किसी न किसी पर बढ़ जाती है, यानी वो कार्यशील नहीं, वो काम करने वाले लोग नहीं। अगर आपके यहाँ कार्यशील लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, तो कहा जाता है ना जितने हाथ उतने काम, यानी आपके यहाँ आर्थिक गतिविधियां अधिक से अधिक होंगी, आपका देश और अधिक तरक्की करेगा। तो हमारे यहाँ तो सबसे अधिक कार्यशील जनसंख्या है, 15 से 64 साल की उम्र में बहुत से लोग यहाँ पर हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में भारत में आर्थिक गतिविधियां भी क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और यहाँ पर आर्थिक रूप में भारत को विकास करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत जो है, जो परफॉर्म कर सकता है, जो ग्रोथ इंजन बन सकता है, दुनिया के विकास का केंद्र बन सकता है, क्या वह बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तो अभी इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत अपने जनांकीय लाभांश की संभावनाओं का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा है। उसकी कार्यबल जो है, जो उसकी कार्यशील जनसंख्या है, उससे जो लाभ मिलना चाहिए वो भारत को नहीं मिल पा रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मूल कारण यह है कि हमारी जो कार्यशील जनसंख्या है वह अधिकांशतः अकुशल है, अनस्किल्ड है। जो आज के परिवेश में कौशल चाहिए वह कौशल हमारे आबादी में उस रूप में नहीं है, इसलिए वह यहाँ पर उत्पादक कार्यों में बहुत अधिक संलग्न नहीं है और हमारी अर्थव्यवस्था भी उस वजह से उतनी तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ रही है जितना हम लोगों में संभावना है। ऐसे में यह सवाल बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों के कौशल का विकास कैसे किया जाए, उनको स्किल्ड कर दिया जाए, जिससे कि वो हमारे देश के अर्थव्यवस्था के वृद्धि में, उत्थान में अपना योगदान दे सके। तो सवाल यहां पर यह बनता है कि डेवलपमेंट स्किल का कैसे किया जाए, आखिर कौशल विकास का क्या तरीका होता है? माना जाता है कि कौशल विकास के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम यहां पर बाल्यकाल में ही कौशल विकास करें, हम बाल्यकाल में कौशल विकास करें, और दूसरा है कि वयस्क लोगों में यहां कौशल का विकास करें। हमारे यहां अभी तक की जो पॉलिसी है वह एडल्ट के स्किल डेवलपमेंट पर है। 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए कौशल विकास के तमाम कार्यक्रम यहां पर चलाए जाते हैं। आप लोग सुनते रहते हैं, कौशल भारत प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, स्किल इंडिया जो प्रोग्राम इनिशिएटिव उसके बारे में आप जानते हैं। तो हम अपने यहाँ कौशल विकास का जो कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं वह वयस्क लोगों के लिए लेकर चल रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पर विचारक थे जिनका नाम है प्रोफेसर हिकमैन, और हिकमैन ने अपनी एक थ्योरी दी थी, और उस थ्योरी का नाम है स्किल बिगेट्स स्किल। यानी कि अगर आप किसी में शुरुआत में स्किल डाल देते हैं तो आगे उसका स्किल लगातार इनहेंस होता जाता है, उसका कौशल लगातार बढ़ता जाता है। लेकिन यहां पर उनका यह मानना था कि अगर हम वयस्क लोगों में कौशल का विकास करने का प्रयास करेंगे तो यहां पर हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, यानी अधिकतम निवेश यहां पर करना होगा, और
जो इससे रिटर्न निकल के आएगा वो बहुत कम होगा, यानी प्रतिफल जो मिलेगा वह न्यूनतम प्रतिफल यहां पर होगा। सवाल यह है कि अधिकतम निवेश और न्यूनतम प्रतिफल क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आपको वयस्क लोगों के कौशल का विकास करना है तो पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की स्थापना कीजिए, यानी एक बहुत बड़ा भवन बनाइए, शिक्षकों को लेकर आइए, वहां तमाम तरीके के उपकरणों को लेकर आइए, तो आपको हैवी इन्वेस्टमेंट वहां पर करना है और तब कहीं जाकर उनका कौशल विकास होगा। दूसरी समस्या क्या है? जो वयस्क होते हैं, 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, उनका एटीट्यूड जो है समय के साथ साथ कठोर होता जाता है, उनकी लर्निंग कैपेसिटी समय के साथ साथ वो घटती जाती है, उनमें सुधार की संभावनाएं समय के साथ साथ क्या होती जाती हैं? सीमित होती जाती है। ऐसे में हिकमैन साहब का यह कहना था कि अगर बाल्यकाल में ही हम कौशल का विकास कर दें तो आगे चलकर वह अपने आप अधिक कौशल का विकास खुद करता जाएगा। यहां पर आप एक सामान्य नियम जानते हैं कि पूंजी से पूंजी बढ़ता है, बस वही यहां पर फार्मूला लागू होता है कि अगर आपके पास पूंजी है तो आपने सही जगह पर निवेश किया, वो पूंजी और बढ़ेगा, फिर कहीं और निवेश करेंगे, फिर और बढ़ेगा। उसी तरीके से इनका मानना है कि बचपन में आपने अगर कौशल डाल दिया बच्चे के अंदर तो फिर यह कौशल आगे लगातार बढ़ता जाएगा और आपका जो आने वाला भविष्य है वह हमेशा स्वर्णिम यहां पर रहेगा। तो इनका कहना था कि बाल्यकाल में अगर आपको निवेश करना है तो यहां न्यूनतम निवेश करने की जरूरत है, यहां पर बहुत ज्यादा निवेश नहीं लगेगा, लेकिन अगर रिटर्न की बात किया जाए तो यहां पर अधिकतम प्रतिफल यहां पर आएगा। अब सवाल यह है कि न्यूनतम निवेश का मतलब यहां पर क्या है? न्यूनतम निवेश का मतलब यह है कि बच्चे तो अपने परिवार में रहते हैं, सरकार को तो केवल परिवार को सपोर्ट करना है, सरकार को कोई भवन नहीं बनाना है, कोई शिक्षक नहीं लेकर आना है। यहां पर परिवार जो है, माता पिता, संरक्षक, अभिभावक, उनको थोड़ा प्रशिक्षित करना है, थोड़ा उनको समझाना है, थोड़ी सुविधाएं वहां पर देनी है और बच्चे बेहतर यहां पर जो हैं वह कौशल विकास अपना कर सकेंगे। यानी यहां पर न्यूनतम निवेश और प्रतिफल अधिकतम है। और प्रतिफल अधिकतम क्यों है, अब इसको समझिएगा। जब हम कह रहे हैं स्किल बिगेट्स स्किल, कौशल कौशल को जन्म देता है, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो बच्चे हैं अगर हम उनमें कौशल का विकास करते हैं तो यह जो कौशल है उनके व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत तेजी के साथ वो ग्रो करता है, आगे काम में आता है। प्रोफेसर हिकमैन का कहना था कि असल में बाल्यकाल वह अवस्था होती है जहां पर बच्चों का कॉग्निटिव और फिजिकल डेवलपमेंट बन रहा होता है, यानी उनका संज्ञानात्मक मानसिक विकास और शारीरिक विकास इसी दौर में होता है। यदि इस समय उनके मानसिक विकास को और शारीरिक विकास को सही दिशा दे दी गई तो उनकी क्षमता इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आगे चलकर उनकी लर्निंग कैपेसिटी, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, सोशल इंटरेक्शन उनका इतना बेहतर हो जाएगा कि उन्हें आगे बहुत कुछ देने की जरूरत नहीं होगी, वो आगे की चीजें खुद सीख सकेंगे और खुद जो है अपनी क्षमताओं का विकास कर पाएंगे। अब इस थ्योरी को थोड़ा एक और नजरिए से देखने की कोशिश करें। इस थ्योरी को अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि अगर हमारा जो विकास है वह जेंडर्ड है, लैंगिक विकास है, तो आपका विकास कभी संकटग्रस्त नहीं होगा, आपके विकास में कभी खतरा नहीं आएगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि महिला यानी मां और बच्चे पर अगर आपने निवेश करना शुरू कर दिया किसी देश ने, तो यकीन मानिए उस देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। कोई भी बच्चा है उसका भविष्य जो है वह मां के भ्रूण में ही निर्धारित हो जाता है और कहा भी जाता है कि भारत का यानी देश का भविष्य वह मां के भ्रूण में है, वहां से ही वह जो है आगे बढ़ेगा और देश को आगे लेकर जाएगा। तो जो मां के भ्रूण में बच्चा है वह भविष्य भारत का कैसे बनेगा और कैसे उसका विकास होगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चा जो है मां के गर्भ में है और मां को अगर बेहतर न्यूट्रिशन नहीं मिला, बेहतर पोषक तत्व नहीं मिले, बेहतर परिवेश नहीं मिला, तो जो बच्चा जन्म लेगा शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होगा। जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होगा, क्या उसके याद करने की क्षमता, समझने की क्षमता, समाज में फिट होने की क्षमता क्या वो बेहतर हो सकती है? वहां पर वह समाज में अपने को फिट ही नहीं कर पाएगा। जो बचपन से ही बीमारियों से, तमाम बीमारियों से ग्रस्त है, क्या उसकी क्षमता का विकास हो पाएगा? क्या उसके कौशल का विकास हो पाएगा? तो सबसे पहले जो है, जो बाल्यकाल में हमें निवेश करना है, वो बाल्यकाल के पहले यानी भ्रूण में ही जो है, अगर बच्चे को वहां पर ट्रेन कर दिया, यानी बच्चे को वहां पर न्यूट्रिशन, मां को न्यूट्रिशन अगर दे दिया जाए, तो वह न्यूट्रिशन एक स्वस्थ बच्चे के रूप में आगे वहां पर दिखाई देगा। दूसरा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो आप सबको मालूम है कि वहां अगले जो 6 महीने होते हैं वो बड़े क्रूशियल होते हैं बच्चे के लिए, वो मां के दूध पर निर्भर रहता है।
अगर माँ स्वस्थ है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सी माएँ हैं जिनका जो है दूध भी नहीं बन पाता है और इस वजह से वहां पर वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती हैं सही तरीके से और बाहर से सप्लीमेंट देना पड़ता है और इससे बच्चे के स्वास्थ्य पर गंभीर असर वहां पर दिखाई देता है। इसलिए अगर माँ बेहतर है, स्वस्थ है, तो बच्चा भी क्या होगा, स्वस्थ वहां पर होगा। अब जब बच्चा जन्म लेता है तो शुरुआत में ही बच्चे को हमें कई तरीके की चीजें देनी होंगी। हमें बच्चे को पोषक तत्व देने होंगे जिससे वहां पर वह बेहतर तरीके से जो है वह अपने आप को विकसित कर सके। हमें उसे स्वच्छ परिवेश देना होगा जिससे वह बीमारियों से बच सके। हमें वहां पर एक ऐसा बेहतर सामाजिकरण देना होगा, ऐसे सामाजिक जो मूल्य हैं, सामाजिक जो वहां पर व्यवहार है उनको उन्हें देना होगा जिससे कि वह आने वाले अपने आगामी समय में ज्यादा बेहतर वहां पर बन सके। तब यह बच्चे के कौशल का सही तरीके से विकास कर पाएगा। यानी अगर हिकमैन का कहना है कि अगर बचपन में बच्चा जो है शारीरिक और मानसिक रूप में स्वस्थ है तो आने वाले समय में शिक्षण संस्थानों में जब वह जाएगा तो उसके रिटेंशन की क्षमता, उसके ग्रेस्पिंग की क्षमता, उसके अंडरस्टैंडिंग की क्षमता, सोसाइटी से इंटरेक्ट करने की क्षमता, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये ज्यादा बेहतर होगा। और अगर ये बेहतर होगा तो उसका प्रदर्शन बेहतर होगा, प्रदर्शन बेहतर होगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा तो वह और ज्यादा बेहतर करने का प्रयास करेगा और यह एक चेन बनेगा और उसका कौशल विकास लगातार होता जाएगा, क्षमता विकास होता जाएगा। वह कुंठित, अवसादग्रस्त, निराश व्यक्ति नहीं बनेगा, वह हमारे देश के लिए पूंजी बनेगा, संपदा बनेगा। इसलिए हमें सबसे अधिक बल देना है अपनी माँओं पर, अपने बच्चों पर। अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना है, देश को भव्य बनाना है, बेहतर बनाना है, तो जब तक माँ स्वस्थ नहीं रहेगी, जब तक बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा, देश स्वस्थ नहीं रह सकता है। ये बात हम लोगों को समझ लेना चाहिए।